नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, मंत्री बनाते ही भाजपा ने कतरे नीतीश के पर खुलेआम घोषणा नहीं बनेंगे सीएम की। वहीं मोदी की डिग्री पर फिर मचा घमासान, डीयू के जवाब से हुई किरकिरी की और राहुल गांधी ने पकड़ ली मोदी की कमजोर नस, सबूत के साथ किया एक्सपोज की। साथ ही राष्ट्रपति से मिलने पहुंची आतिशी को रोका, बचा बवाल की। वहीं पल्लवी पटेल ने योगी को विधानसभा में धो डाला, ताकते रह गए अखिलेश की। साथ ही जानेंगे राम रहीम के खिलाफ याचिका पर क्यों भड़की एससी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों। दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट हुई पेश। मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट नहीं, स्टाफ की कमी, बड़े ऑपरेशन के लिए लंबा इंतजार। स्टालिन बोले, हमारे सामने भाषा डिलिमिटेशन की लड़ाई। कहा, राज्य को बचाने के लिए हर आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, एक रहना होगा। बीजेपी संसदीय बोर्ड तय करेगा बिहार का सीएम। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, चुनाव नीतीश के चेहरे पर लड़ेंगे, 1 घंटे बाद पलटे। कहा, ये प्रक्रिया है। सिद्धारमैया बोले, गृह मंत्री की बात भरोसे लायक नहीं, भाजपा परिसीमन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही, शाह भ्रम पैदा कर रहे। कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल का पंजाब दौरा, अमृतसर में निकाला रोड शो, कल चंडीगढ़ में करेंगे बैठक, नेताओं को एक मंच पर लाना टारगेट। एसी आयोग में 2 अहम पद खाली, सरकार की दलित विरोधी मानसिकता का सबूत, राहुल गांधी का बड़ा हमला। राष्ट्रपति से मिलने जा रही आतिशी को 20 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। आप बोले ये इमरजेंसी नहीं है तो क्या है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक बोले, मेरा जूता बात करेगा। टोकने पर एमएलए को कहा, बीच में डिस्टर्ब मत कर, 1 दिन पहले ही गतिरोध टूटा था। हिमाचल में कांग्रेस संगठन पर मंथन शुरू, प्रभारी रजनी बोली, पैरालाइज्ड नहीं पार्टी, प्रतिकूल परिस्थिति में बनी सरकार, ताकत देने की जरूरत, जल्द बनाएंगे कार्यकारिणी। मंत्री बोले, पिस्तौल यादव ने दुल्हनों पर कीचड़ फेंके, सपा गुंडे को पार्टी से बाहर निकाले। पल्लवी पटेल बोली, झूठ बोलो, बस आंकड़ा बड़ा चाहिए। यूपी बीजेपी में जिला अध्यक्षों के नाम हुए फाइनल, 29 हटेंगे, 30 ओबीसी हो सकते हैं। करप्शन वालों की छुट्टी होगी, 3 मार्च तक आएगी लिस्ट। कोर्ट को दिखा सकते हैं पीएम मोदी की डिग्री, अजनबियों को नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया इनकार। इंदिरा भवन में कांग्रेस नेताओं का असम पर 2.5 घंटे महामंथन, 2026 के चुनाव पर जानिए क्या बनी रणनीति। जेडीयू के पूर्व प्रदेश महासचिव ने दिया इस्तीफा, आज जन सुराज में हुए शामिल। हरि किशोर सिंह ने कहा, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा। बीजेपी मेयर की शपथ, सांप्रदायिकता अक्षुण्ण रखूंगी, पूजा विधानी की जुबान फिसली, दोबारा ली शपथ, बिलासपुर निगम का गंगाजल से शुद्धिकरण किया। मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका, संभल जामा मस्जिद में नहीं होगी रंगाई पुताई, कोर्ट ने कहा एसआई की निगरानी में हो साफ सफाई। शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से हटाने वाले छात्र आज लॉन्च करेंगे पार्टी, सपोर्ट में उतरी सेना। जुड़ेंगे तभी बचेंगे, राजा भैया ने दिया योगी आदित्यनाथ जैसा नारा, गोधरा कांड पर भी कही बड़ी बात। पॉक्सो मामले में येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट के सामने पेश होने के मिले निर्देश, अन्य आरोपियों को भी मिला है समन। दूसरे राजनीतिक विकल्पों की तलाश नहीं, कांग्रेस छोड़ने की अटकलों पर शशि थरूर की आई सफाई। आतिशी का विधानसभा स्पीकर को पत्र, ये नियम याद दिलाकर जताई कड़ी आपत्ति, तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा। 2.5 मिनट का दौरा, 18 सेकेंड का भाषण, जीतन मांझी के दलित समागम में नीतीश की जय जयकार हुई। अब सिद्धारमैया ने अमित शाह से मांग ली एक और गारंटी, कहा दक्षिण के 5 राज्यों का डर तभी खत्म होगा। राम रहीम की पैरोल के खिलाफ याचिका खारिज, एसजीपीसी ने की थी दायर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्यक्ति विशेष को निशाना नहीं बनाया जा सकता। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। बिहार में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, चुनाव नीतीश के चेहरे पर लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी संसदीय बोर्ड तय
करेगा बिहार का सीएम। बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बीजेपी संसदीय बोर्ड तय करेगी। इसमें एनडीए के सभी घटक दल भी शामिल होंगे। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज सदन के बाहर एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए ये बातें कही है। बयान के सुर्खियों में आ जाने के बाद दिलीप जायसवाल ने सफाई देते हुए कहा कि हमारा स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश। मैंने सिर्फ प्रक्रिया की बात कही थी। हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही है। इधर दिलीप जायसवाल के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब नीतीश कुमार दोबारा बिहार के सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। एससी आयोग में 2 अहम पद खाली, सरकार की दलित विरोधी मानसिकता का सबूत, राहुल गांधी का बड़ा हमला। जी हां, बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में 2 अहम पद खाली हैं, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की दलित विरोधी मानसिकता का एक और बड़ा सबूत है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को जल्द से जल्द आयोग के सभी पद भरने चाहिए, ताकि यह दलितों के अधिकार की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी प्रभावी रूप से निभा सके। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की वेबसाइट के अनुसार आयोग के उपाध्यक्ष तथा एक सदस्य का पद रिक्त है। मंत्री बोले पिस्तौल यादव ने दुल्हनों पर कीचड़ फेंके। पल्लवी पटेल बोली झूठ बोलो, बस आंकड़ा बड़ा चाहिए। दरअसल यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का आज 7वां दिन रहा। मंत्री असीम अरोड़ ने मथुरा की एक घटना का जिक्र कर दिया। कहा सपा के गुंडे पिस्तौल यादव ने बारात में तहस नहस कर दिया, सपा उसे पार्टी से बाहर निकाले। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने कहा आप सब पीएम से प्रभावित हैं, यदि झूठ भी बोलो तो आंकड़ा बड़ा होना चाहिए, सवाल पूछो तो नेता सदन क्रोधित हो जाएगी। विधान परिषद में नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव ने कहा 1.5 महीने में 75 महिलाओं को मारा गया, 818 सीलभंग, 1500 से अधिक छेड़खानी की घटना हुई। स्पीकर ने पूछा ये जानकारी आपको कहां से मिली, जिस पर लाल बिहारी ने कहा राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। सपा ने श्रम मंत्री अनिल राजभर से बेरोजगारी से जुड़ा सवाल पूछा, लेकिन मंत्री सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए। राष्ट्रपति से मिलने जा रही आतिशी को 20 किलोमीटर ही पहले रोक दिया गया। आप बोले ये इमरजेंसी नहीं तो क्या है। जी हां, बता दें कि दिल्ली विधानसभा से नेता विपक्ष आतिशी समेत 21 विधायकों के निलंबन का मुद्दा थमता नहीं दिख रहा है। आज आतिशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा था। तय कार्यक्रम के अनुसार वह अपने निलंबित विधायकों को लेकर राष्ट्रपति भवन की ओर कुछ भी कर चुकी थी, लेकिन 20-30 किलोमीटर पहले ही उन्हें रोक दिया गया। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की सुरक्षा के बीच आतिशी ने बीजेपी पर हमला करते हुए इसे इमरजेंसी की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में चूर हो चुकी है। आतिशी से राष्ट्रपति से मिलने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे चारों तरफ सीआरपीएफ का घेरा है, ऐसे में राष्ट्रपति से मिलना और जरूरी हो जाता है। हमें राष्ट्रपति भवन से 20 किलोमीटर डिटेन कर लिया गया। आतिशी ने कहा कि मैं फिर से भाजपा को बताना चाहती हूँ कि देश बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलता है, आपकी तानाशाही से नहीं। कोर्ट को दिखा सकते हैं पीएम मोदी की डिग्री, अजनबियों को नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया साफ इनकार। बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने आज दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े अपने रिकॉर्ड अदालत को दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन इसे सूचना के अधिकार के तहत सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता के समक्ष पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह दलील दी, जिसके बाद अदालत ने विश्वविद्यालय की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में प्रधानमंत्री की स्नातक डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा गया था। मेहता ने अदालत में कहा डीयू को अदालत के समक्ष रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड को किसी अजनबी के निरीक्षण के लिए नहीं रखा जा सकता। पश्चिम बंगाल सीएम की चुनाव आयोग में शिकायत, शुवेंदु अधिकारी बोले ममता ने सभी हदें पार की। दरअसल बता दें कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता चुनाव आयोग की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। शुवेंदु ने एक्स पर लिखा आज मैंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी की चुनाव आयोग की छवि धूमिल करने की कोशिश को उजागर किया। उन्होंने सारी पार कर दी हैं और बिना किसी आधार के आयोग
सहयोग पर आरोप लगाए हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने 27 फरवरी को आरोप लगाया था कि भाजपा ने दिल्ली और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव फर्जी वोटरों के जरिए जीता है। इसमें चुनाव आयोग ने भाजपा की मदद की है। इन आरोपों पर आज शुभेंदु की प्रतिक्रिया आई है। क्या आप भी इनकी बात से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखें। एमके स्टालिन बोले, हमारे सामने भाषा डिलिमिटेशन की लड़ाई। कहा, राज्य को बचाने के लिए हर आदमी को खड़ा होना पड़ेगा। दरअसल बता दें कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने अपने जन्मदिन पर जनगणना आधारित सीट बंटवारे और ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने राज्य की जनता से इस मुद्दे पर एकजुट होकर विरोध करने की अपील की। स्टालिन ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, तमिलनाडु आज दो महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। पहला, भाषा की लड़ाई जो हमारी पहचान है, और दूसरा हमारे निर्वाचन क्षेत्रों का डिलिमिटेशन जो हमारा अधिकार है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारी लड़ाई को लोगों तक पहुंचाएं। तमिलनाडु सीएम ने कहा, निर्वाचन क्षेत्रों का डिलिमिटेशन हमारे राज्य के आत्मसम्मान, सामाजिक न्याय और लोगों के कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावित करता है। प्रत्येक लोगों को अपने राज्य की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। बीजेपी मेयर की शपथ, सांप्रदायिकता अक्षुण्ण रखूंगी। पूजा विधानी की जुबान फिसली, दोबारा ली शपथ। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर निगम की महापौर पूजा विधानी की शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि मैं पूजा विधानी भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की सांप्रदायिकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सांप्रदायिकता पढ़ते ही मंच पर मौजूद कुछ लोग रोकते टोकते नजर आ रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पूजा विधानी को भारत की संप्रभुता कहना था, लेकिन उन्होंने गलती से सांप्रदायिकता पढ़ लिया। इसे गलत तरीके से पढ़ने के बाद दोबारा उनका शपथ ग्रहण हुआ है। शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से हटाने वाले छात्र आज लॉन्च करेंगे पार्टी, सपोर्ट में उतरी सेना। बता दें कि बांग्लादेश में छात्रों ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। आज जातीय नागरिक पार्टी की लॉन्चिंग होने वाली है। छात्र आंदोलन के प्रमुख नेता नाहिद इस्लाम ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से इस्तीफा दे दिया है ताकि वे इस नई पार्टी का नेतृत्व कर सकें। नेशनल सिटीजन पार्टी को पाकिस्तान से भी काफी मदद मिल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर सपोर्ट जरूर करें।